प्राचीन काल में राजा जनक की पुत्री सीता से जुड़ी अनेकों किंवदंतियां मशहूर है, जिनमें से एक किंवदंती ये भी है कि माता सीता को एक बार एक तोते ने श्री राम से वियोग का श्राप दिया था, जिसकी वजह से माता सीता को गर्भावस्था में श्री राम से दूर होना पड़ा था। एक समय की बात है, जब माता सीता बाल्यावस्था में ही थी, तो एक दिन वो अपनी सखियों के साथ बगीचे में खेल रही थी। उसी वक्त बगीचे के एक पेड़ पर तोते का एक जोड़ा बैठा था। वो दोनों आपस में बातें कर रहे थे। एक तोता दूसरे से कहने लगा, इस भूमंडल पर इसी युग में राम नाम के एक बहुत ही प्रतापी राजा होंगे और उनकी अत्यंत खूबसूरत पत्नी सीता होंगी। श्री राम समस्त राजाओं को अपने अधीन कर लेंगे और देवी सीता के साथ वो पूरे 11,000 वर्षों तक राज करेंगे। धन्य है वो श्री राम और धन्य है सीता। ये सुनकर माता सीता का ध्यान उस ओर चला गया। अपने विवाह की बात सुनकर वो काफी ज्यादा उत्सुक हो गई और उस तोते को पकड़कर आगे की कहानी सुनने का मन बना ली। ऐसे में माता सीता ने अपनी सखियों से उस तोते को पकड़कर लाने को कहा, तो उन्होंने एक तोते को पकड़ लिया और देवी सीता के पास ले आईं। तब सीता जी ने बड़े प्यार से उस तोते से पूछा, मुझे ये बताओ कि तुम कौन हो और कहाँ से आए हो? तुम जिस राम और सीता की बात कर रहे हो, उसकी जानकारी तुम्हें कैसे हुई? मादा तोता ने कहा, हम दोनों वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में एक पेड़ पे रहते हैं। उन्होंने रामायण नाम का एक बहुत ही मधुर काव्य बनाया है। वो रोज अपने शिष्यों को उसका पाठ पढ़ाते हैं। हम भी उस पेड़ पर बैठकर उसे रोज सुनते हैं, जिसकी वजह से हमें ये याद हो गया है। अच्छा, फिर तो तुम बहुत कुछ जानते होंगे श्री राम और माता सीता के बारे में। हाँ, थोड़ा बहुत जानते हैं। तो ठीक है, मुझे इस बारे में कुछ और बताओ। तोता ने कहा, श्री राम महर्षि विश्वामित्र के साथ अपने 3 भाइयों भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न को लेकर मिथिला आएंगे और राजा जनक के यहाँ रखे भगवान शिव के धनुष को तोड़कर देवी सीता से विवाह करेंगे। यहाँ तक कि श्री राम के तीनों भाइयों का विवाह भी मिथिला में ही होगा। तोते की बात देवी सीता को अति प्रिय लग रही थी, अतः उन्होंने कहा, तुम्हारी बातें मुझे अति प्रिय लग रही हैं। श्री रामचंद्र के गुणों के बारे में कुछ और भी बताओ। माता सीता को इस तरह श्री राम के बारे में जानने की उत्सुकता देख मादा तोता समझ गई कि ये कोई और नहीं बल्कि जनक नंदिनी सीता ही है। फिर भी तोते ने बिना इस बात का एहसास दिलाए सीता जी को बताया कि श्री रामचंद्र जी के मनोहर रूप का वर्णन जितना किया जाए कम है। वे हर प्रकार के ऐश्वर्यमयी गुणों से युक्त हैं। जनक नंदिनी सीता बहुत धन्य है, जो रघुनाथ जी के साथ हजारों वर्षों तक प्रसन्नता पूर्वक रहेंगी। परंतु सुंदरी, तुम कौन हो जो सीता और राम के गुणों का वर्णन सुन रही हो? सीता जी ने कहा, जिसे तुम जनक नंदिनी सीता कहती हो वो मैं ही हूँ। अभी से ही श्री राम ने मेरे मन को लुभा लिया है, इसीलिए जब वो मिथिला आकर मुझसे विवाह करेंगे तभी मैं तुम्हें छोड़ूंगी। तुम मेरे महल में सुख पूर्वक जीवन जियो। देवी सीता की बात सुनकर मादा तोता काफी भयभीत हो गई, इसीलिए वो काफी विनती करते हुए देवी सीता से बोली, हम वन में रहने वाले पक्षी हैं, हमें स्वच्छंद रूप से विचरण करना अच्छा लगता है। तुम्हारे महल में हमें सुख कभी नहीं मिलेगा। और तो और मैं गर्भ से हूँ, अपने स्थान पर जाकर मैं अपने बच्चे को जन्म दूंगी, फिर इसके बाद वापस मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी। तब वहीं पेड़ पर बैठे उसके पति तोते ने भी देवी सीता से कहा, हे जनक नंदिनी, आप उसे छोड़ दो, वो गर्भवती है, हम पक्षी महलों में नहीं रह सकते। दोनों ही तोते लगातार सीता जी से उन्हें छोड़ने की मिन्नतें करते रहे, लेकिन सीता जी अपनी जिद पर अड़ी थीं। दोनों पक्षी गिड़गिड़ाते रहे, परंतु सीता जी भी बालकों की तरह अपनी जिद पर अड़ी रहीं। वे आजाद पक्षियों की वेदना समझ नहीं सकी। ऐसे में पति का वियोग मादा तोता के लिए असहनीय हो रहा था और वो काफी क्रोधित हो गई और सीता जी को श्राप देते हुए बोली, गर्भ अवस्था में मुझे तुम अपने पति से अलग कर रही हो, इसीलिए मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि गर्भ अवस्था में तुम्हें भी अपने पति से अलग होना पड़ेगा। ऐसा कहने के बाद मादा तोते ने राम राम का उच्चारण करते हुए अपना प्राण त्याग दिया और थोड़ी देर बाद पत्नी के वियोग में नर तोते ने भी अपना प्राण त्याग दिया। कहा जाता है कि यही तोता अपने अगले जन्म में धोबी बना और उसके द्वारा लगाए लांछन की वजह से ही श्री राम से माता सीता को गर्भावस्था में विरह का दुख भोगना पड़ा था। दोस्तों,
हो सकता है कि आपने पहले ऐसी कहानी नहीं सुनी हो, इसीलिए आपको बता दूं कि इस धरती पर रामायण से जुड़ी हुई हजारों कथाएं और किंवदंतियां हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती है। कवियों और साहित्यकारों ने रामायण को और रोचक बनाने के लिए उनकी मूल कथा के साथ तो छेड़छाड़ नहीं की, लेकिन उन्होंने कथा को एक अलग रूप और रंग से सुसज्जित कर दिया। नृत्य नाटिकाओं के अनुसार भी कथाएं लिखी गई और शास्त्रीय तथा लोक परंपरा दोनों के ही अनुसार राम और रावण की कथा को श्रृंगारित बनाया गया। इस तरह रामायणों की संख्या बढ़ गई।